हेलो स्टूडेंट्स। रैशनल नंबर और नंबर सिस्टम के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है रैशनलाइजेशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन सबसे जो बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक से आएगा आपका। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझना है। टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और आपका नंबरफुल भी है, मतलब इससे आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो कैसा क्या होता है रैशनलाइजेशन, क्या इसके यूसेज हैं, उससे पहले होता क्या है वो बताऊंगा, फिर उसके यूज बताऊंगा क्या यूज है। और एक चीज मैं पहले आप लोगों को बता दूं, जो रैशनलाइजेशन है वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, आप उसको एक टॉपिक की तरह नहीं देखोगे। और जस्ट अ सेकेंड, रैशनलाइजेशन एक ऐसी चीज है आपके लिए जो आपको हमेशा काम आएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन को इजी करने का भी एक तरीका है। जब आपका ये चैप्टर भी ये जो हमारा टॉपिक है खत्म होगा तो आप जान जाओगे कि बेसिकली जो रैशनलाइजेशन है आपको कहाँ पे हेल्पफुल है। और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है कि हमें इसका यूज कैसे होगा आगे की तरफ, तो बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप 10th में आओगे तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो यूजिंग रैशनलाइजेशन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रैशनलाइजेशन और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले रैशनलाइजेशन, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, देखो इतना तो आप जानेंगे हो कि नंबर्स हमारे या तो रैशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं। एंड जो इरेशनल नंबर्स होते हैं तो एक तो उनका नाम ही इरेशनल है। ठीक है, एक फ्रेज भी होता है कि मतलब किसी का जो बिहेवियर है वो बहुत ही इरेशनल है, मतलब जो चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, एक तरह से हम अगर वर्बली बात करें तो उसको हम इरेशनल बोलते हैं। तो आप इतना तो समझ लो कि इरेशनल थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, हमें इरेशनल लोगों से या इरेशनल चीजों से बच के रहना चाहिए। मतलब जो चीजें इरेशनल हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम इजी कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, उसका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये एक वर्बल सा डेफिनेशन आपके लिए है कि बेसिकली रैशनलाइजेशन होता क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा √2, तो रैशनलाइजेशन जो आपका इरेशनल नंबर्स है वो बेसिकली क्यों अटपटे से होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के होते हैं। और हमको क्यों कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, साथ में आपका नॉन रिकरिंग भी होता है, कोई पैटर्न नहीं बनता। बहुत ही अजीब टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे अगर √2 की मैं डेसिमल वैल्यू की बात करूं, ठीक है, तो आप इसको अपने कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हो। और ये फिक्स वैल्यू, ये कोई मैं नहीं बता रहा, ये होती है। तो √2 का अगर डेसिमल वैल्यू की बात करें तो 1.414, ये तो हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया। लेकिन अब इसकी वैल्यू चलती जाएगी, कुछ भी आएगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ डिजिट्स को आप ग्रुप कर दो और फिर वो आपको ग्रुप दोबारा से मिले। दैट मीन्स ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को इजी करने के लिए, मतलब रैशनलाइजेशन आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इरेशनल नंबर्स को रैशनल बनाते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन क्या हो गया, हम इरेशनल नंबर्स को वी मेक इरेशनल नंबर्स रैशनल। जो नंबर्स आपके इरेशनल होते हैं उनको हम रैशनल बनाते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। ठीक है, जो आपका प्रोसेस है वो आपका हो गया रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया। तो जो आपका बेसिकली एक वर्बल मीनिंग है रैशनलाइजेशन का, वो ये है कि रैशनलाइजेशन में हम किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके पहले एक चीज ध्यान रखना, जब हम किसी नंबर को कन्वर्ट करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि हम क्वेश्चन में छेड़खानी करेंगे। क्वेश्चन में हमें कुछ चेंज नहीं करना होता है। तो कैसे ये सब होगा बिना क्वेश्चन को चेंज किए, कैसे हम किसी इरेशनल नंबर को रैशनल बनाएंगे, वो हमें देखना है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें, अगर मैंने लिखा √2, अब √2 आपका एक इरेशनल नंबर है, तो अगर हमें √2 को रैशनल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, √2 को रैशनल बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से। ठीक है, वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है बेसिकली रैशनलाइजेशन, वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। मतलब आपका जो √2 था वो एक तरह से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हमने यूज किया, अगर हम किसी रूट वैल्यू को उसी रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रूट हट जाता है, आंसर में क्या आ जाएगा, √x। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इफ वी डू √x एंड होल स्क्वायर, तो भी आपका क्या आ जाएगा, x। रीजन क्या होता है, बिकॉज जो आपका अंडर रूट होता है वो अगर हम पावर फॉर्म में देखें
जो आपका अंडर रूट होता है वो पावर फॉर्म में होता है पावर 1/2। तो अंडर रूट एक्स आपका पावर 1/2 है, बाहर की साइड जो पावर है वो 2 है, तो आपका ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो रीजन ये है, तो आप कहीं से भी इसको समझो, रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स आपका एक्स होता है, रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रूट हट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, रूट 2। एक और करके देख लो, अगर मैं अंडर रूट 3 को, अगर मैं अंडर रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 3 के साथ करूंगा तो रूट हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, अब क्या आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो या इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ आर सेम। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3। अब यहाँ पे 2 और 2 ये रैशनल नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4। रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 आपका क्या हो जाएगा, इस वाले रूल से आप अगर देखो तो ये आपका 3 हो जाएगा, मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो अगर 2√3 होल स्क्वायर है तो आपका 12 आ जाएगा। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको अच्छे समझ लेने हैं, क्योंकि आगे इनकी बहुत जरूरत अभी पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा तरीका मैंने बताया कि कैसे हम किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हमें रूट 2 को इरेशनल से रैशनल बनाना था तो हमने क्या किया, उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस ये वाला जो रूट है, दिस इज कॉल्ड रैशनल, एक मिनट, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2। वो नंबर जो किसी इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उस इरेशनल नंबर को रैशनल बना दे, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द नंबर। तो यहां पे अगर आप रूट 2 को रैशनलाइज करना चाहते हो तो उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला जो रूट 2 है वो इस वाले रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो अभी तो लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, मतलब जो नंबर होता है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर तो वही हो जाएगा। इसमें भी थोड़ी सी कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, क्या डिटेल्स हैं देखिए। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर आप समझ गए, रैशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई होकर उसको रैशनल बना देता है, ठीक। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लो, ठीक है। हमें सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं निकालना है, हमें निकालना है लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। मींस जब हम रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात नहीं करेंगे, हमें उसका लोएस्ट फॉर्म देखना है, उस रैशनलाइजिंग फैक्टर का लोएस्ट नंबर देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा √2 और इसको हमें रैशनल बनना है, करना है, मतलब इसका रैशनलाइजेशन करना है, तो हम इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो आपका हो गया नंबर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये आपका LRF हो गया, ठीक है। तो यहां पे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं √8, अब √8 को हमें रैशनलाइज करना है, इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, ऊपर वाले मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वहां पे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि अगर मैं √8 को √8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी हमें आंसर 8 मिल जाएगा, करेक्ट है। लेकिन अब हमें यह चेक करना है कि क्या √8 का कोई और भी फैक्टर है जो उसमें मल्टीप्लाई होकर उसको रैशनल बना सकता है और वो √8 से छोटा भी होगा। एक बार चेक करो। अब इसको बताने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 डिवाइडेड बाय 12 क्या ये फ्रैक्शन अपने लोएस्ट फॉर्म में है, तो आपका आंसर होगा नहीं है, ठीक है। यहां पे एक कॉमन फैक्टर है, कौन, 2। सो 2 8 जा 16 एंड 2 6 टाइम्स 12, क्या अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं है, एक बार उसको और रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अब जो आपका 4/3 है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है। तो जैसे कोई फ्रैक्शन अगर लोएस्ट फॉर्म में नहीं, आप उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वैसे ही अगर आपका √8 है, आपको देखना है कि क्या ये अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। एक बार इसको ऐसे करो, जो भी रूट में नंबर हो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है। ये पता होगा सबको, √8 ये आपका हो गया 2 4 टाइम्स 8, ये आपका हो गया 2 2 टाइम्स 4 और ये हो गया 2 1 टाइम्स 2। तो √8 का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको मिला 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब रूल क्या होता है कि अगर अंडर रूट है तो एक पेयर जो बनाएगा वो बाहर आ जाएगा,
तो अंडर रूट 8 को हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2, मतलब ये जो वैल्यू है वो बेसिकली किसकी वैल्यू है, वो आपके अंडर रूट 8 की वैल्यू है। अंडर रूट 8 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। तो कभी भी अगर आपको अंडर रूट 8 लिखना है तो बेटर है आपको ये लिखना चाहिए, ठीक है, उसको नहीं लिखना है। जस्ट लाइक अगर आप फ्रैक्शन को ऐसे छोड़ दोगे तो इसका मतलब आपका ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है, मे बी आपके इसके कुछ मार्क्स कट जाएं या फिर इसको सर्कल कर दिया जाए। तो उसी तरह से अंडर रूट 8 को भी हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। अब जब अंडर रूट 8 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो अभी भी ये आपका इरेशनल ही है, ठीक है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि आपका 2 तो रैशनल है बट आपका अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है और कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो फिर से इरेशनल आ जाएगा। तो अब इसको रैशनलाइजेशन के थ्रू अगर हमें रैशनल बनाना है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ अंडर रूट 2 से। ध्यान रखना है, सिर्फ आपका जो अंडर रूट 2 है वो इरेशनल है, तो हमें अंडर रूट 2 को रैशनलाइज करने के लिए 2 अंडर रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या आ जाएगा आंसर, ये वाला 2 तो आपका 2 हो गया, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 हो गया 2 और आपका आंसर आ गया 4। मतलब अगर हम रूट 8 का रैशनलाइजेशन रूट 8 से करते हैं तो भी आपका आंसर 8 आता है और आपका वो रैशनलाइज हो गया, सही है। लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि हमें लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, ठीक है। जो आप क्वेश्चन करोगे उसमें आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म देना होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए पहले आपको रूट 8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको पता चलेगा कि इसका जो लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या है, अंडर रूट 2। तो कहने का मतलब निकला कि रूट 8 का रूट 8 एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है लेकिन वो लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है। रूट 8 का जो लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो कौन हो जाएगा, अंडर रूट 2। मतलब इसका निकला कि लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट 8 इज अंडर रूट 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए वो लोएस्ट वाला चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा जो हमारा यहाँ पे डिस्कशन था बेसिकली लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर को आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे से कोई भी आपको ऐसा नंबर मिलेगा, ठीक है, आपके एग्जाम्पल को आपको मतलब एक तरह से आपको टेस्ट के लिए आप अपने आप को टेस्ट कर लो, अंडर रूट 27 अगर हमें इस नंबर को रैशनलाइज करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 अंडर रूट 7, अगर हमें 2 अंडर रूट 7 का रैशनलाइजेशन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अब लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 2 अंडर रूट 27 को रैशनलाइज करना है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 अंडर रूट 27 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। तो 2 तो आपका ठीक है, अंडर रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 27 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब इसमें आपका एक पेयर बना वो बाहर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा और अंदर बचा 3, ठीक है, क्लियर है ना। बाहर 2 है और आपका अंदर 3 का पेयर हो गया, पेयर आपका बाहर आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया 6 और आपका अंदर बचा अंडर रूट 3। और अब ये जो नंबर है अगर हमें इसको रैशनलाइज करना है तो इसका मतलब इसको हमें रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये पूरा नंबर रैशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3 और आपका आंसर आ गया 18, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करते हैं विद यूजिंग लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे और अब इसका जो एक फाइनल आपका स्टेप है वो आपको बता दूं। जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं बेसिकली तो रैशनलाइजेशन हम किसका करते हैं, हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको हमेशा डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना होता है, ठीक है, अनलेस अनटिल आपको क्वेश्चन के अंदर बताया कुछ और जाए, ठीक है। आपको अगर न्यूमरेटर कहा जा रहा है तो आप कर दोगे, ठीक, या कुछ रेयरेस्ट सिचुएशन में हम लोग न्यूमरेटर को भी करते हैं लेकिन आपको सिचुएशन अभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम रैशनलाइज करेंगे तो बेसिकली हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। क्यों हम सिर्फ डिनोमिनेटर को करेंगे वो भी आप धीरे धीरे समझ जाओगे इसी क्लास के अंदर। अब हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन पहले देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम लोग किसी फ्रैक्शन के अंदर उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनलाइज करते हैं। और जो मैंने शुरुआत में बोला था अगर हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चन पे छिड़खानी करेंगे, क्वेश्चन को चेंज करेंगे। जैसे अभी तक आपने देखा अगर मैंने कहा कि अंडर रूट 2, अब अंडर रूट 2 आपका एक नंबर है जो कि इरेशनल है और अगर मैं इसको रैशनलाइज करने जाता हूं तो मैं इसको क्या कर देता हूं, रूट 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 2। तो क्या अंडर रूट 2 और 2 की वैल्यू सेम है,
नहीं, अंडर रूट 2 और 2 की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो अब हम एक ऐसा तरीका देखने जा रहे हैं जिसमें हम रैशनलाइजेशन तो करेंगे, लेकिन जो आपका मेन नंबर होगा, जो आपका मेन क्वेश्चन होगा, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, देखो कैसे। तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। अगर मैंने लिया 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ध्यान रखना है, अगर आप रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करने वाले हो तो आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर में नंबर आपका रैशनल हो, न्यूमरेटर में नंबर आपका इरेशनल हो, डजंट मैटर, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को फोकस करना है। अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है, दैट मीन्स हमको उसको रैशनल बनाना है, और उसी प्रोसेस का नाम है आपका रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या करोगे? अगर हमें डिनोमिनेटर मतलब अंडर रूट 2 को रैशनलाइज करना है, मींस हमें अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी वजह से आप क्या करोगे, ऊपर भी एक अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इससे हो गया ना कि आपका क्वेश्चन जो है वो अनचेंज हो गया। ठीक, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये आपका हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 2, ये मैंने अंडर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, अब 3 अंडर रूट 2 का आंसर कितना आ जाएगा, ये तो आपका आ गया 3 अंडर रूट 2। ठीक है, 3 अंडर रूट 2 का आंसर आ गया 3 अंडर रूट 2। नीचे आपका रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। मतलब अब हमारा जो डिनोमिनेटर था वो रैशनलाइज हो गया। ठीक है, तो अगर आपका 3 अपॉन रूट 2 है, इसको हमें रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को मैंने रैशनलाइज कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया, 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब आते हैं उस चीज पर कि जब हमने ऐसा किया तो हमारा तो नंबर चेंज हो गया लग रहा है। ठीक है, पहले नंबर कितना था, पहले नंबर था आपका 3 अपॉन अंडर रूट 2। अभी नंबर कितना है, अभी नंबर आपका है 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये इक्वल है? ठीक, तो मैं तो कह रहा हूं ये इक्वल है। आपको कैसे प्रूव होगा, आप अपना कैलकुलेटर उठा सकते हो और कैलकुलेटर के अंदर आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर आपको रूट 2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो कैलकुलेटर के अंदर से आप रूट 2 की वैल्यू के साथ में इन दोनों फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूं, यहां पे भी अगर कैलकुलेटर मुझे मिल जाता है तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है, बट इस ओके है, इसमें भी रूट है। ठीक, देखिए, अब यहां पे कैलकुलेटर है हमारे पास, एक बार मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। एक बार मैंने कैलकुलेट किया 3 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट 2। ठीक है, नो, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट आई थिंक है। ठीक है, मैं आपको अलग से बता दूं, 3 जो आपका रूट 2 होता है उसकी वैल्यू देखो कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। क्या ये ऐसे काम करेगा? यस, ठीक है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, 1.414। देखिए 3 अपॉन अंडर रूट 2, ये इक्वल्स टू का मैंने साइन किया तो ये कितना आ रहा है, 2.1213 एंड सो ऑन। मैंने लिख दिया 2.12, 2.1213 और आगे का मैंने लिख रहा। ठीक है, मतलब यहां पे 3 अपॉन अंडर रूट 2 का ये आंसर आ रहा है। अब जरा राइट साइड वाला भी चेक करते हैं क्या सेम आंसर उधर मिलता है हमें। ठीक है, देखो वहां पे क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 आपको पहले करना है, तो 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, ये आपको कितना मिला, 4 पॉइंट समथिंग, और इसको भी 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2, और ये देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 2.1213 एंड सो ऑन। दिख रहा है, मतलब रैशनलाइजेशन प्रोसेस में जो सारा हम कुछ करते हैं उसके बाद जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन होता है और जो आपका नया एक जो उसका एक सॉल्यूशन आता है रैशनलाइज होके डिनोमिनेटर, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, आपके सामने ये प्रूव है, खुद से आप करके देख सकते हो अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो इस तरह से रैशनलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो भी आपको बता दूं। ठीक, कोई भी काम हम क्यों करते हैं वो पता हो तो बहुत अच्छा है। इसलिए करते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 अपॉन अंडर रूट 2 को सॉल्व करो, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू तो मैं आपको बता दूंगा 1.414 होती है। ठीक है, 1.414 अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब 1.414 से डिवाइड किसको करना है, 3 को। क्या ये इजी प्रोसेस है? ठीक, नीचे देखो क्या हो रहा है, अगर इसका रैशनलाइज फॉर्म हम सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.414,
ये उसके कंपैरिजन में इजी है। पहले हमको इसे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड करना इजी होता है, आपके सामने है। आपको अगर कैलकुलेट करना हो मैनुअल तो आप कौन सा कैलकुलेशन, और बता दिया जाए आपको कि दोनों का आंसर सेम आने वाला है, आप किसको चूज करोगे आपके सामने। तो मुझे लगता है कि सब लोग इसको चूज करेंगे क्योंकि इजी है, मल्टीप्लाई करना इजी होता है, देन डिवीजन, देन 2 से डिवाइड करना इजी है। इसका मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर इरेशनल होगा तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसको इजी करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन के थ्रू डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक था कि ये बेसिकली ये टॉपिक है किस लिए। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे, फिर हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चंस पे आते हैं जिसके लिए यहाँ पे स्लाइड्स हैं हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा एक और नंबर लेते हैं और ये क्वेश्चन बेटर है वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद सॉल्व करो फिर इसका सॉल्यूशन देखो। मैंने लिखा 2√2 डिवाइडेड बाय √3। अब यहां पे आपका, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करोगे, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप उसका आंसर वहां पे सॉल्यूशन देखो। यहां पे आपका न्यूमरेटर में भी एक इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में तो आपका इरेशनल ऑलरेडी है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर में क्या है, क्योंकि हमें रैशनलाइजेशन सिर्फ डिनोमिनेटर का करना है अनलेस स्टेटेड। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया और हम इसके नीचे यहां पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, 2√2 डिवाइडेड बाय √3। √3 को रैशनलाइज करने के लिए हमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो गया 2, √2 का √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √6। छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको समझ के रखना है। अगर √a मल्टीप्लाइड बाय √b है, दैट मींस वी कैन राइट होल रूट ab, दोनों एक रूट के अंदर आ जाएंगे खुशी खुशी। अगर ये आपका डिवाइड में है, ये पहला रूल हो गया। रूल नंबर 2, अगर आपका √a डिवाइडेड बाय √b है, ये भी आपका पॉसिबल है कि ये दोनों एक रूट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो क्या रूल्स हैं आपके सर्ट्स के, इरेशनल नंबर्स के, वो आपके सामने हैं। लेकिन अब क्या नहीं है वो भी देख लो। अगर मैं लिखता हूं √a प्लस √b, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, इसको आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। गलती से भी आप मत समझ लेना, ये आपका होल रूट a प्लस बी हो जाएगा। सेम विद माइनस, √a माइनस √b इज नॉट इक्वल टू होल रूट a माइनस b। तो क्या होता है सर्ट्स के अंदर, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, आपको दोनों चीजें समझ के रखनी है। ठीक है, तो वो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दें, वैसे आपके लिए जरूरत नहीं है अभी। ऊपर वाले जो दोनों रूल हैं उसमें आपको ध्यान रखना है दैट a एंड b बोथ शुड बी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव होना है तभी आपके वो रूल काम करेंगे, अदरवाइज ऊपर वाले रूल आपके एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर की चीज है, तो आपको बस मैंने बता दिया कि आपका a और b शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इन रूल नंबर 1 एंड 2, बाकी रूल नंबर 3 और 4 आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सर्ट्स के अंदर। तो अब आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय √3, रूल नंबर 1 से आपका हो गया √6। नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। हमारा जो डिनोमिनेटर था वो सॉल्व हो गया, रैशनलाइज हो गया, और एक बार आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया मतलब आपका क्वेश्चन खत्म, क्योंकि हमें उसी को रैशनलाइज करना है। ठीक है, ओके। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कभी कभी कैसी चीजें आती हैं आपको वो भी दिखाता हूं। ठीक है, सिचुएशन समझना, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, हमेशा स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहा होता 6√2 डिवाइडेड बाय √3, तो इसको कैसे हम लोग करते वो भी देखो। इसको सॉल्यूशन करते 6√2 डिवाइडेड बाय √3, रैशनलाइज करते डिनोमिनेटर को √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, ऊपर आपका कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6√6 और नीचे आपका √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। यहां पे थोड़ा सा स्पेशल क्या है कि ये 3 इस वाले 6 को कैंसिल कर सकता है, तो कभी कभी ये सिचुएशन भी आ सकती है, जैसे यहां पर भी है 3 से हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल में आएगा, लेकिन वो जो आपका डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए मैंने उसको परफॉर्म नहीं किया। यहां पे जो आपका डेसिमल नंबर है वो आपका टर्मिनेट होता है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2√6। तो अगर सिंप्लीफाई फर्दर हो सकता है आफ्टर डिनोमिनेटर, तो आपको वो भी परफॉर्म करना है। ठीक है,
चलिए ये हो गया। और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर के अंदर आपको मिलेंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। क्या चेंज है क्वेश्चन में? मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। अब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? यहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है वहां पे दो नंबर्स हैं, उनको प्लस या माइनस के थ्रू आपस में अरेंज किया गया है। तो यहां पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो इरेशनल तो है, लेकिन इसको रैशनल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, देखो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना है? नीचे जो भी साइन है इसका उल्टा साइन, अगर ये प्लस है तो आपको √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट, मतलब a प्लस बी का जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी का जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा a प्लस बी, कुछ ऐसा। तो यहां पे आपका √5 प्लस √3 है, मतलब उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? दूसरा वाला साइन, √5 माइनस √3। तो अगर नीचे की तरफ ऐसे दो नंबर्स हैं तो आपको उसे रैशनलाइज करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन निकल गया हमारा। ठीक है, इतना करने के बाद क्वेश्चन था हमारा 1/√5 प्लस √3। अब आपको करना क्या है? देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया √5 माइनस √3। ठीक है, आपका √5 माइनस √3 आ गया। नीचे क्या होगा? नीचे जो होगा वो हमेशा सेम होने वाली चीज है, रट लेना। समझ, अभी समझा भी दूंगा क्यों ऐसा हुआ। नीचे क्या करना है? ये आपका देखो √5 है, √5 है, यहाँ पे √3 है, √3 है, और साइन दोनों का अलग है, यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस है। तो सिचुएशन क्या है? अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और आपके साइन डिफरेंट है, तो फॉर्मूला आपका हमेशा क्या काम करेगा? फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज करना है, सिचुएशन कुछ ऐसी वाली है जहां पे प्लस या माइनस से वो कनेक्ट होते हैं दो नंबर्स, तो आपको हमेशा नीचे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर ही करना है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ वो आपको यहां देखना है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा। ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा, आई थिंक 8th क्लास वगैरह में, 7th में कभी ना कभी पढ़ा होगा। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ये जो होता है, ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर दो टर्म्स आपस में प्लस और माइनस होके मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका मतलब है वहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो उसी के थ्रू आपका a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे क्या होगा? √5 माइनस √3, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ इसको नहीं कर सकते, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे क्या होगा? √5 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 5, इसी क्लास के स्टार्ट में बताया था। ठीक है, √x इंटू √x x होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। अब इसको सॉल्व कर दो, √5 माइनस √3 इज नथिंग बट नीचे आपका 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2, और ये आपका आंसर आ गया। मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया। तो दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, या तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद जो भी आंसर जैसा होगा सिंप्लीफाई करना है नहीं करना है वहां पे आप आंसर छोड़ोगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो भी होगा वहां पे आपका आ जाएगा। अगर नीचे से कोई नंबर ऊपर कट रहा है तो आप उसको कट भी कर दोगे, ठीक है, रिड्यूस कर दोगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बता दूं, कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, आप लोगों को नहीं है बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि अगर a प्लस लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 4 डिवाइडेड बाय 2, अगर ऐसा कभी नंबर या कोई फ्रैक्शन आपका ऐसा कोई सिचुएशन आ गई तो हम 2 से 4 को डिवाइड कर देते हैं। ऐसी गलतियां आप लोगों से हो जाती है, ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने देखा है। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो ऐसा मिलता है और फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या सर ऐसा नहीं होता है? ठीक, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये आपका रूल नहीं है। ये रूल सिर्फ तभी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं होता है। ये तब हो सकता है अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप
इसको इससे कट कर सकते हो, 2 टाइम्स 4, और यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 2a। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस 4/2 का सोल्यूशन क्या आएगा, a प्लस 4/2 ही आएगा, ठीक, इसको मत कट कर देना। तो कभी कभी सिचुएशन में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर मिल सकता है, तो इससे भी आपको रिलेट करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेशन मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, जो मैथमेटिकल में ब्लंडर्स हैं, वो भी आपको अपने धीरे धीरे सॉल्व करने में, जहां पे मुझे लगेगा, मुझे जैसे मैंने अपना जब मैं कॉपीज चेक करता हूं तो जो गलतियां मुझे मिलती हैं स्टूडेंट्स की, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप अपने ब्लंडर्स को भी रिमूव करते जाना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा, अब उसको क्वेश्चन फॉर्म में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे हमें क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर मिलते हैं। देखिए आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन एक्चुअली, और हमें एक एक करके सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहले हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और फिर उसका आंसर मैच कराते हैं। देखो ठीक है, चलिए, तो यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। अब यहां पे है क्या आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ये, और राइट हैंड साइड में लिखा है ये, और हमें क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यूज बतानी है, ठीक है, हमें a प्लस बी की वैल्यूज बतानी है। तो क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड का रैशनलाइज करना है, वो भी डिनोमिनेटर। तो समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, रैशनलाइज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका सबसे पहले हम डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आपका हो गया, ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में कर दो। अब आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, और मैंने अभी क्या बताया था, रैशनलाइजेशन में अगर ऐसा है तो आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3, ठीक। अगर नीचे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको क्या करना है, 2 प्लस रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, जो नीचे की तरफ है वही ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है। अब क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, आपको 2 तरीके हैं, या तो आप इनको एक्सपैंड कर दो, ठीक है, या फिर आप इसका क्या कर दो, फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहां पर आपका हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ऊपर आपका a प्लस बी फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 क्या हो गया, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब 2 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म मीन्स रूट 3 स्क्वायर। ये आपका यहां तक आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, ऊपर क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला में लिख देता हूं, अगर आप भूल चुके हो इसको याद रखो, ठीक है, ये हमेशा काम आएगा। ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और अगर ये माइनस के लिए होता तो आपका यहां पे बस क्या लग जाता, माइनस लग जाता, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में होता है। उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी एंड प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपका न्यूमरेटर हो गया सॉल्व, ठीक, एक्सपैंड हो गया। डिनोमिनेटर का क्या हाल है, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स कैंसिल हो जाता है सॉरी रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये कितना आ गया, ये आपका हो गया 4 ऊपर, यहां पे कितना हो गया 2 2 जा 4, रूट 3 आपका अनलाइक टर्म में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 अपॉन में कितना आ गया 4 माइनस 3 और वैल्यू आ गई 1, ठीक, ये कितना हो गया, अब इसको फाइनल आपको सॉल्व कर देना। तो ये आपका हो गया 4 और 3 लाइक टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये बन जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ऐसे आपका आंसर आ गया, ठीक। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। अब
आपको क्या करना है, इसको राइट हैंड से कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी रूट थ्री और यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं 7 प्लस 4 रूट थ्री। तो अगर हम 7 प्लस 4 रूट थ्री को a प्लस बी अंडर रूट थ्री से कंपेयर करें तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 7 और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ पे देखोगे तो रूट थ्री के साथ में कौन है 4, तो नीचे की साइड आपका रूट थ्री के साथ कौन है b, मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये आपका आंसर बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से हमको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 4, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आपके सामने है, नीचे जो नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद ऊपर आपका 2 प्लस रूट थ्री बनेगा जो कि आपका 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नीचे आपका हमेशा एक ही फॉर्मूला काम करेगा, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हमेशा यही काम करेगा, ठीक। इसके बाद आपने ऊपर क्या किया, ऊपर आपने उसको एक्सपैंड कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। नीचे आपका ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये जो तीन टर्म्स हैं, ठीक है, ये जो तीन टर्म्स यहाँ पे हैं इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो लाइक टर्म्स हैं सिर्फ वही मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 2 आपके लाइक टर्म्स हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन होके 4 हो जाएगा और आपका रूट थ्री अलग रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया रूट थ्री का स्क्वायर 3 आ गया, फिर 3 और 4 आपके लाइक टर्म्स है जो कि 7 बन जाएंगे, 4 रूट थ्री आपका अलग हो जाएगा, नीचे 1 लिखा है तो आपका अंडरस्टूड होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और अब इसको जब हम राइट साइड से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 7 और आपका b हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अभी इसको फिर से करेंगे और आपका जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन और एक छोटी सी चीज भी बतानी है तो वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें इससे पहले अब आपको फिर से क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और अगले क्वेश्चन के लिए आपको उसका डिनोमिनेटर खुद से रैशनलाइज करना है और उसके बाद देखना है कि मैंने जैसे किया आपका उससे आंसर और मेथड मैच होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और अगला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपने बात सुनी होगी और वीडियो पॉज करके कोशिश किया होगा कि आपने अगला क्वेश्चन सॉल्व किया हो, ठीक है। क्योंकि ये मत समझना कि सारी चीजें आप यहाँ पे देख के समझ जाते हो, जब तक आप अपने पेन से अपने हाथ से चीजों को सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेटर है यहाँ पे एक चीज मैंने समझाई उसको फिर से सॉल्व करो और उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखो और अपनी अगर गलत हुआ है तो अपनी गलतियों को देखो कहां पे आपने क्या गलत किया। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो फिर से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसको रैशनलाइज करते हैं उसका डिनोमिनेटर। तो ये आपका हो गया 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कितना हो गया, रूट थ्री प्लस रूट टू, ऊपर भी आपको क्या करना है रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, ऊपर इस सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई कर मत देना, मतलब 3 बाहर है, रूट थ्री प्लस रूट टू इधर है तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन होल्ड करो, सिर्फ लिखो इसको 3 और यहां पे ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू। नीचे क्या होगा, नीचे आपका एक ही फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। ऊपर क्यों होल्ड किया है उसका रीजन अभी बताऊंगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर आपको फिर से होल्ड करना है रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू, नीचे कितना हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर 3 और रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। यहां तक हमारा क्वेश्चन आ गया। अब ऊपर क्या आपका है 3 इन ब्रैकेट अंडर रूट थ्री माइनस प्लस अंडर रूट टू, डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, ये आपका हो गया 1। अब देखो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। कभी भी अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आती है कि बाहर कोई नंबर आपका अंदर इस तरह की सिचुएशन है मल्टी टर्म से, तो उसको मल्टीप्लाई मत करो, पहले उसको आप होल्ड करो। रीजन क्या है, कई बार इसका और इसका आपस में कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है, अगर वो कॉमन फैक्टर है तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया
तो वापस आपको कॉमन लेना होगा, और मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ कि अरे ऊपर मतलब आपने कॉमन नहीं लिया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पे आ सकती है। तो बेटर है अगर आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, वरना आप इसको होल्ड करो, यहां तक लेके आओ, और यहां तक लाने के बाद जब आपको लगे कि इनका इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हो गया 3√3 प्लस 3√2 अपॉन में 1 है जो कि अंडरस्टूड होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको कंपेयर कराएंगे हम राइट हैंड साइड की वैल्यू से, a√3 माइनस b√3, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ये आपका हो जाएगा a√3 माइनस b√2, ठीक है, a√3 माइनस b√2, तो ये आपका हो गया a√3 माइनस b√2। अब देखते हैं यहाँ पे a और b की वैल्यूज कितनी है। देखिए अब आपका जो a√3 है यहाँ पे, ठीक है, इसको वहां पे लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा a√3 माइनस b√2। यहाँ पे जो a√3 है वो हमारा 3√3 से मैच हो रहा है, ठीक है, √3 वाला टर्म √3 वाले टर्म से अगर आप मैच कराओगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a कितना हो जाएगा 3, मींस ये वाली जो वैल्यू है वो बेसिकली a की वैल्यू है, तो आपका a कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। अब आते हैं b पे, b के लिए क्या करना है आपको, अब आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर इनके साइन सेम है, माइनस प्लस की बात नहीं हो रही, अगर इनके साइन सेम है मतलब यहां पे माइनस है यहां पे भी माइनस हो, या फिर यहां पे प्लस है यहां पे भी प्लस हो, तो b की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना। अगर दोनों जगह माइनस है या अगर दोनों जगह प्लस है तो b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर एक जगह माइनस और एक जगह प्लस है, कहीं पे भी माइनस हो कहीं पे भी प्लस हो, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ठीक। तो जो चीजें समझाई हैं उनको ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। अब आंसर रिवील करते हैं, देखते हैं मैच होता है नहीं होता है। हो गया मैच, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत था वो आप सही कर लेना, और जो यहाँ पे बताया उसको भी ध्यान रखना है। अगर लाइक टर्म्स के आपके जो साइन है वो सेम है, दोनों माइनस है तो भी आपका आंसर प्लस में आएगा, दोनों प्लस है तब तो प्लस में आएगा ही आएगा। अगर एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 2 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आपको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब करके देखो। और ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, इनको आप फिर से एक बार बिना इसको देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर सही है तो ठीक है, वरना देखो कहाँ पे गलती हुई, और फिर इस टाइप के क्वेश्चन अपनी नोटबुक से भी, अपनी जो टेक्स्ट बुक है वहां से भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ आगे क्वेश्चंस पे, ठीक है, ये कुछ आपकी बुक से ही क्वेश्चंस हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे, एक आपको कुछ गिवन है, आपको x और y की वैल्यू, और उसके बेसिस पे आपको 4 चीजों की वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। देखो कभी भी आपको अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मिलता है तो आपको उसको रैशनलाइजेशन तो उसका करना ही करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हमेशा करना है, ठीक। मतलब ये इस चैप्टर की बात नहीं, इस चैप्टर से बाहर भी अगर कभी भी आपको डिनोमिनेटर अगर इरेशनल मिलता है, आप उसको तुरंत रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है, कहा जाए या ना कहा जाए। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले x को हम लेते हैं और उसको रैशनलाइज करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को। तो आपका x हो जाएगा √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 2, ठीक है। मैंने जो कहा मैं उसको फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन को करने से पहले उसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम x को स्क्वायर कर देंगे, हमें सबसे पहले x की वैल्यू को क्या करना है, रैशनलाइज करना है, उसके बाद स्क्वायर करना है, ठीक है। तो उसका डिनोमिनेटर हम रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट, मतलब √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे हमने कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। इससे आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया, a माइनस बी, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, दैट a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर वो फॉर्मूला आप याद रखो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हमें क्या करना है, एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार वैसे भी आपके लिए कर देते हैं, ठीक है, ताकि अगर एंड टाइम पे कभी बाई चांस फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको ये मेथड भी हमेशा आपकी यूज में आ जाएगा। तो एक बार हमने क्या किया, √5 से मल्टीप्लाई किया √5 माइनस 2 को, और एक बार -2 से मल्टीप्लाई कर दिया √5 माइनस 2 को, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया।
डिनोमिनेटर की हमेशा एक ही कहानी है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। एकदम चीजें सेम है, तो आप उसको समझते हुए रट डालो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन एकदम फ्लो में लगे। ऊपर क्या होगा, अब देखो, रूट 5 का रूट 5 से मल्टीप्लाई कितना 5, ब्रैकेट ओपन हो रहा है। रूट 5 का 2 से मल्टीप्लाई कितना माइनस 2 अंडर रूट 5, क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स है तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, उनको साथ में लिखना होगा यूजिंग प्रोडक्ट साइन, ठीक है, जो कि अंडरस्टूड है। माइनस फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 टाइम्स कितना हो गया 4। नीचे कितना आएगा, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब एक मिनट, माइनस माइनस प्लस मैंने बोला, मैंने लिखा नहीं, नहीं ये तो माइनस होगा, ये आपका हो गया 2 रूट 5, 5 रूट 5 रूट 5 5 हो गया, ये आपका माइनस 2 रूट 5 हो गया, ठीक है। और 2 से रूट 5 माइनस 2 को करेंगे तो माइनस 2 रूट 5 और 5 4 9 ए स्क्वायर 20, ओके सही है सही है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 माइनस 2 ए बी माइनस 2 2 जा 4 रूट 5, सही है। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका बन गया 5 एंड 4 9, मीन्स आपका हो गया 9 माइनस 2 रूट 5, 2 रूट 5 दोनों के साइन सेम है, एडिशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 एंड होल अपॉन 5 माइनस 4 कितना है 1, जो कि अंडरस्टूड है, तो आपका ये हो गया 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे x की वैल्यू है, मतलब क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये तो x को हमने रैशनलाइज किया है, अभी आपको इसी तरह से y को रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो x हमारा रैशनलाइज हो गया, अब हम एक्स स्क्वायर की जल्दी से वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, मतलब रैशनलाइजेशन के बाद ही आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, पहले मत कर देना। अब ये आपका कितना हो गया, देखिए ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस 4 अंडर रूट 5, जो कि b है उसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करो, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यहां पे 2 9 जा 18, 18 4 जा 72, 72 अंडर रूट 5, यहां पे कितना आ जाएगा 4 रूट 5, 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, मतलब ये हमारा हो गया कितना 80, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 16 5 या 80। अब 81 और 80 को ऐड कर दो, 80 80 होता है 160, तो ये हो जाएगा हमारा 161 माइनस 72 अंडर रूट 5। ये आपका एक आंसर आ गया, जो बेसिकली किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिवील कर लेते हैं कि क्या हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, आ गया भाई, ठीक है। ये आपका आ गया 161 माइनस 72 अंडर रूट 5, तो हमारा एक आंसर तो आ गया, ठीक। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से वाई स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अब आप समझ गए होगे, तो अब आप अपनी तरफ से भी करना शुरू कर दो, फिर मैं जो कर रहा हूं उससे आप अपना क्वेश्चन जो अपना सॉल्यूशन है वो मैच करा लो जल्दी से, ठीक है। शुरू हो जाओ, मैं इधर करता हूं आप उधर करो, देखिए, ठीक है। यहां पे क्या करना है, y को रैशनलाइज करना है अब हमें, ठीक है। अब हमें y को रैशनलाइजेशन करना है, तो ये आपका हो गया y कितना है, y की वैल्यू है अंडर रूट 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस 2, ये तो बहुत इजी है, लगभग सेम ही है, बस ऊपर नीचे आपके साइन चेंज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा अंडर रूट 5 प्लस 2, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2, ठीक। ऊपर आपका हो गया अंडर रूट 5 प्लस 2 होल स्क्वायर, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमेशा नीचे एक ही चीज रहेगी, ध्यान रखना, धीरे धीरे आपको रट जाना चाहिए। ऊपर आपका एक्सपेंशन हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, अगर आपका प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एंड बी एंड होल अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 माइनस और ये आपका आ गया 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया कितना 5 4 9, ठीक है। 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 अंडर रूट 5 एंड होल अपॉन 5 माइनस 4, जो कि आ गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, और अब क्या करना है y का स्क्वायर करना है, मतलब 9 माइनस 4
√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आपको वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो करिए 9 स्क्वायर मतलब 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4√5, अभी पीछे किया था। 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 5 टाइम्स 80, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4√5, कितना आ गया 161 माइनस और 2 9 जा 18 4 जा 72√5, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी मैच करते हैं। ठीक है, सेमी रिवील, तो ये आपका हो गया 161 प्लस कितना 72√5। ठीक है, 72 माइनस में आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, अच्छा ये प्लस में था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्लस में है और मैंने गलती से उसको माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा प्लस। ठीक है, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड का आंसर आ गया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ पे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ बहुत ईजी है। ठीक, थर्ड और फोर्थ में क्या करना है, देखिए थर्ड और फोर्थ के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको थर्ड में गिवन है x मल्टीप्लाइड बाय वाई। ठीक है, ये तो सीधे सीधे आपका हो गया x और y की वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, x और y जो ओरिजिनल x और y है वहां पे आप रैशनलाइजेशन मत करना अब इस बार। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका x मल्टीप्लाइड बाय y कितना आ जाएगा, x आपका है √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 2, ये आपका x हो गया। ठीक, y कितना है, y हमारा है √5। ठीक है, √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एंड √5 माइनस 2, ये आपका x मल्टीप्लाइड बाय y हो गया। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये देखो। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल, मतलब यहां पे आपको रिजल्ट कितना मिला 1। ठीक है, हो गया आपका। और फाइनल, ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। और इसी में फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट का है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी है। ठीक है, तो 161 माइनस 72√5 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर लिखा है, प्लस 161 प्लस 72√5। ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम आंसर देख सकते हैं। ठीक, और आखिरी में क्या है, प्लस एक्स वाई, जो कि आपका 1 आ चुका है। ठीक है, प्लस 1, खत्म। तो ये और ये कैंसिल, क्योंकि वो आपकी क्या है, एक आपका प्लस में एक माइनस में। ठीक है, एक आपका प्लस एक माइनस है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1 1 1, ये आपका आ गया 3 6 6 12। ठीक है, बचा 1 और 1 1 2 एंड 1 3, इसका मतलब फोर्थ का आंसर आना चाहिए 323, और अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 एंड 323। तो बेसिकली आपके सामने है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करने से पहले अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो उसको रैशनल जरूर बना लेना, उसके बाद उसका रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। आपको कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा और डिफरेंट। ठीक है, लेकिन सेम, बस आपको ध्यान रखना है कि करना कैसे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत कोई हाई फाई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल सी है। बस आपको करना क्या, देखो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है 1 माइनस √2 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स की। ठीक, तो देखो x की वैल्यू तो ये हो गई, अब हमें 1 अपॉन एक्स की पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपका x कितना हो गया 1 माइनस √2, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस √2। और जब आपने 1 अपॉन एक्स लिखा तो यहां पे वो चीज लिखी जिसके देख के आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या आ गया, जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर इरेशनल नंबर आ गया। ठीक, और जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल दिखेगा तुरंत आपको एक्टिवेट हो जाना है उसको रैशनलाइज करने के लिए। सो 1 प्लस √2 एंड 1 प्लस √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस √2, नीचे वही फॉर्मूला पुराना वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे तो हमेशा ये लगेगा। तो ये आपका हो गया कितना 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 2
क्या आएगा, ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -1। और अगर नीचे माइनस आया, ठीक है, तो इस माइनस की वजह से ये जो ऊपर है ना, उसके आप साइन चेंज कर दो, सारे साइन, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस, ताकि नीचे से माइनस हट जाए। तो ये आपका हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 2। ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई 1/x की। अब आपके पास x की भी वैल्यू है और अब आपके पास 1/x की भी वैल्यू है, ठीक है। बस जो निकालना है उसको निकाल दो आप, x माइनस 1/x होल पावर 4। देखो अब x की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपका x है 1 माइनस अंडर रूट 2। ये तो x की वैल्यू हो गई, सिर्फ x की। अब इसके बाद माइनस का साइन है, और आपको माइनस के साइन के बाद हमेशा बहुत प्रिकॉशन लेना है, आप ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट लगाओ, और 1/x की वैल्यू क्या है, -1 माइनस अंडर रूट 2। ये आपका हो गया 1/x की वैल्यू, ठीक है। ये बाहर वैल्यू हो गई किसकी, x की, ये x की वैल्यू है, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, और ये वैल्यू आपकी हो गई 1/x की, ठीक। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर वाले, और पावर 4 है, ठीक है, पावर 4 है 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये और ये निकले माइनस के, दोनों कैंसिल हो गए, कट हो गए, पावर 4 है, अंदर 1 और 1 कितना हो गया 2, एंड 2 पावर 4 कितना होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि आपका आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये आपका एक प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है, 16। तो क्वेश्चन देखो कैसे किया गया है, देखो रैशनलाइजेशन आपको देखो कितनी इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने देता है, ठीक। अगर आप इस क्वेश्चन को विदाउट रैशनलाइजेशन करने जाओगे ना, तो मुझे नहीं लगता आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बेटर है आप इसको खुद करके एक बार देख लो कि रैशनलाइजेशन के बिना ये क्वेश्चन कितना टफ हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट है, इतना सेम भी नहीं है, ठीक है। देखिए तो यहां पर भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू गिवन है, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं यही चाहूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो, उसके बाद आके इस क्वेश्चन को आप देखो इसको कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x की वैल्यू है 5 माइनस 2√6, और ये उसकी वैल्यू है, ठीक, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो x प्लस 1/x, इसका आप एक्सपेंशन कर दो, ठीक है, इसका हम एक्सपेंशन कर दें। अच्छा ये क्वेश्चन आप x प्लस 1/x के साथ भी कर सकते हो और x माइनस 1/x के साथ भी कर सकते हो, आप चाहे जिससे कर लो। तो हमने इसको चूज कर लिया रैंडमली, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1/x, ठीक है। क्यों चूज किया मैंने इसको, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करने पे हमें वो चीज मिल जाती है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसका एक्सपेंशन करने पे भी आपको x² प्लस 1/x² मिलता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अभी यहाँ पे क्या करना है, x और x कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी है, ये है। अब हमें 1/x की जरूरत है, मतलब पहले हमको क्या करना है 1/x को कैलकुलेट कर लेना है। इसको यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल आ गया x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, या यहां से एक काम करो, ठीक है, आपको क्या करना है, यहां से अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लो आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर एंड -2, ठीक है। देखना क्या किया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर रखो, 2 को आप इधर शिफ्ट कर दो। जब 2 इधर शिफ्ट होगा तो इससे आगे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि उधर प्लस में था मींस इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको इससे सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास 1/x नहीं है। तो जरा 1/x को कैलकुलेट करो पहले, 1/x 1/5 माइनस 2√6, ये हमारा 1/x की वैल्यू हो गई। और जैसे ही आपका डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल आएगा, तुरंत क्या करना है, आपको उसे रैशनलाइज करना है, ठीक है। चलो तो कर दो रैशनलाइज, 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6, ठीक है, रैशनलाइज कर दो, कितना हो जाएगा 1 से 5 प्लस 2√6 का मल्टीप्लाई 5 प्लस
टू रूट सिक्स आ जाएगा। ठीक, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 24। ठीक है, टू का स्क्वायर टू, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, और फोर सिक्स जा 24। ठीक है, टू का स्क्वायर फोर, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, फोर सिक्स जा 24, और ये आपका वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस टू अंडर रूट सिक्स, ये आपका एक्स आ गया क्योंकि अपॉन में आ गया वन। अब आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका है। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। ये जो एक्सप्रेशन आपने बना दिया था, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, बस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। x कितना है, x आपका है 5 माइनस टू रूट सिक्स, ये आपके x की वैल्यू हो गई, प्लस वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस 5 प्लस टू रूट सिक्स, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। हमने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, प्लस के साथ में हमने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की। क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपको ब्रैकेट लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस में साइन चेंज हो सकते हैं, प्लस में होंगे नहीं। और ये आपका आ गया माइनस टू। ठीक है, बाहर आपने लिख दिया माइनस का टू। अब इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है और सेम टर्म्स हैं। 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। सो 10 का स्क्वायर माइनस टू, ये आपका आ गया 100 माइनस टू, तो फाइनल आंसर आपका मिल गया 98। तो कैसे ये क्वेश्चन था, कैसे इसका सॉल्यूशन है, अगर आपने वीडियो को पॉज किया है, आपने इसको कैसे किया, सारी चीजें मैच करो और देखो क्या ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका मैच करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 98। ठीक, तो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और आपको उसको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी देखो ये तो लगभग सेम, आप इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, तो फिर से वही कहना है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पलट के आओ, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, और मैच करो कि आपका सॉल्यूशन और हमारा सॉल्यूशन मैच होता है कि नहीं होता है। ठीक है, हमने एक दूसरे की नकल की कि नहीं की, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपका रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर। तो पहले तो आपको इसको रैशनलाइज कर देना है, वन अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू। रैशनलाइज करेंगे तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस रूट टू, मीन्स आपका ये हो गया, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू, और नीचे वही फॉर्मूला रूट थ्री स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर। ठीक है, हमेशा एक ही फॉर्मूला नीचे काम कर रहा है। तो ये आपका ऊपर कितना हो गया, रूट थ्री माइनस रूट टू, एंड नीचे कितना आ गया, थ्री माइनस टू, तो फाइनल आपका नीचे वन आ जाएगा। सो दिस इज रूट थ्री माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय वन, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, अब आपको रूट थ्री और रूट टू की वैल्यू गिवन है, रखो और आंसर निकाल लो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट थ्री कितना है, 1.732 माइनस 1.414, 1.414, देखो कितना आता है, 12 माइनस फोर 8 हो गया, यहाँ पे बचा 2, 2 माइनस वन 1 हो गया, 7, 7 माइनस फोर 3 हो गया, 1 माइनस वन 0। आप कॉलम मेथड के थ्रू ऊपर नीचे करके इसको सब्ट्रैक्ट करना और आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0.318। आपके सामने है कि कैसे हमें रैशनलाइजेशन इजी करता है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बेसिकली अगर हम उसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। देखो, शो करना है, प्रूफ करना है, और कुछ नहीं करना है, बस रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो करो, साथ में करो, या फिर वीडियो को पॉज करके बाद में आके सॉल्यूशन देखो। ठीक है, देखिए क्या करना है। देखो, ये अलग अलग सबका आप रैशनलाइजेशन कर दो, ये जितने भी आपको यहाँ पे टर्म्स दिख रहे हैं सबको आप अलग अलग रैशनलाइज कर दो। ठीक, सबका डिनोमिनेटर आप रैशनलाइज करो, उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, और देखो क्या आता है। चलिए करते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री प्लस टू रूट टू, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म माइनस। ठीक है, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना। 1 डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट टू माइनस रूट सेवन मल्टीप्लाइड बाय
ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाय 2√2 प्लस √7 एंड डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस √7, ठीक है, और ये भी ब्रैकेट में, ये आपका हो गया, ठीक है, थोड़ी सी लेंदी लाइन जाएगी। चलिए आगे क्या है आपका, फिर माइनस हो गया प्लस, प्लस 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद एक लास्ट लाइन नहीं हुई, दो चीजें बची हैं, दो बचा है अभी, ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनस 1/√6 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5, और एक और प्लस 1/√5 माइनस 2 कॉन्जुगेट हो गया √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 2, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है, थोड़ी लेंदी लाइन है। देखो अभी सॉल्व हो जाएगा। ये कितना बचा आपका 3 प्लस 2√2, ये आपका न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है, 3 प्लस 2√2। नीचे कितना आ गया, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 4 2 टाइम्स 8, तो आपका नीचे कितना आ जाएगा 8, तो ये आपका हो गया 9 माइनस 8, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन है, ये कितना हो जाएगा 2√2 प्लस √7, ब्रैकेट लगा देंगे माइनस के साइन के बाद हमेशा, कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 और √7 का स्क्वायर 7 हो गया, ठीक है, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया √7 प्लस √6। यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे चलेगा, बट जहां पे माइनस होगा उसके बाद ब्रैकेट जरूर लगाना प्रिकॉशन के लिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए ठीक है, चलो ये आप आ गए, कहां तक आ गए, यहां तक आ गए, ये आपका हुआ, माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा दो, √6 प्लस √5 एंड डिवाइडेड बाय √6 माइनस √5 मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड फाइनली ये आपका हो गया √5 प्लस 2, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आ गया, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं जल्दी से, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां पे आ जाएगा 2 प्लस √2 प्लस √7 एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा 1, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइड में कितना आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा √6 प्लस √5, माइनस का साइन है ब्रैकेट लगा दिया, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हो जाएगा √5 प्लस 2 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ओके। और आपको प्रूव करना है 5 के बराबर, तो इसी पे कर लेते हैं, इसी स्क्रीन पे। ये आपका हो जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2√2, ठीक है, और माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का साइन होने पे ब्रैकेट ओपन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, ये आपका हो गया 2√2, ठीक है, दिस इज 2√2, तो जब ओपन होगा तो माइनस 2√2 एंड माइनस √7, ठीक है, माइनस का साइन है, दोनों साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा प्लस √7 प्लस √6, कुछ नहीं करना है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस √6 एंड माइनस √5, प्लस का साइन है ऐसे ही लिख दो √5 प्लस 2, ठीक है। अब देखो कौन कौन डिफरेंट साइन के साथ में है, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर आपका √7 कैंसिल हो गया, √6 कैंसिल हो गया, √5 कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा आपका प्लस का 3 और यहां से बचा हमारा प्लस का 2, जो कि बन जाएगा 5, मतलब ये आपका आ गया इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आपका जो रैशनलाइजेशन होता है, बेसिकली हम जो रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, उसके सारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने आपको कराए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब जो आपके सामने हैं ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें से ही कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। प्रैक्टिस करनी आपकी जिम्मेदारी है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो और देखो कि आप इसको अच्छे से कर पाओ। अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है।
तो बस आज की क्लास में इतना था। रैशनलाइजेशन हमारा खत्म होता है, हमारा नंबर सिस्टम खत्म होता है। रैशनल जो नंबर्स का टॉपिक था सीबीएसई में इस नाम से आता है, आईसीएसई में इस नाम से, ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, अब नेक्स्ट टर्न पे हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वहां पे हम कोई नया चैप्टर लेंगे। इस पूरे चैप्टर में अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो टच नहीं किया मैंने, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आके बताना है, तो उसका भी वीडियो बना दूंगा। और चैप्टर ये खत्म है, अब आपको रिवाइज करना है, आपकी जिम्मेदारी है, अच्छे से पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।